So after getting good response on my previous video about NIT Srinagar, here I am again to share more details about NIT Srinagar, physical reporting, admission process and everything. And you guys asked me many questions on my WhatsApp, on my Insta, even in my comments. So I have got all the questions, everything about physical reporting, documents required, कितनी फीस सबमिट करनी है रिपोर्ट करते वक्त, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, कितना टाइम लगेगा, एवरीथिंग आई विल बी कवरिंग इन दिस वीडियो. So stay tuned and watch till the end. Okay, so very first thing is about physical reporting and document verification. So like here I have the notice from NIT Srinagar official website, and I'll attach this over here as well, and also I'll attach it in the description and on my WhatsApp as well, WhatsApp group. You can join in the from the description. So like physical reporting and document verification for first semester date is from 13th to 20th. 13th we have civil, 14th को है मैकेनिकल का, एंड फिर 15th एंड 16th इज सैटरडे संडे, सो छुट्टी होती है उस दिन. सो फिर सीधा फिजिकल रिपोर्टिंग होगी मंडे को आईटी की. इवन आईटी इज माय ब्रांच, सो ऑन मंडे वी हैव आईटी एंड 18th is for computer science, and you can see electrical and EC is on 19th, and 20th को है हमारा केमिकल और मेटा का. सो यू कैन सी टाइमिंग होती है जो हमारी, दैट इज़ फ्रॉम 9 AM to 5 PM. एंड ऑल्सो जो मैंने डेट्स बता रखी है, लाइक 13th को सिविल है, 17th को IT है, इट्स नॉट लाइक कंपल्सरी कि आप उसे दिन आओ. इफ़ यू हैव समथिंग लाइक एनी अदर रीज़न, लाइक लेट सपोज आप हो IT के एंड आपकी रिपोर्टिंग है 17th, फॉर एनी रीज़न, लेट सपोज यू रिपोर्ट टू कॉलेज ऑन 13th, ठीक है. तो अगर आप 13th को आते हो यहाँ कॉलेज और आपकी रिपोर्टिंग है 17th को, तो आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं होती है. बट टू द स्टूडेंट्स, केवल स्टूडेंट को वो टेम्परेरी हॉस्टल अलॉटमेंट कर देते हैं. लाइक आपको हॉस्टल में रहने दिया जाएगा, बट नॉट टू योर पेरेंट्स. केवल स्टूडेंट को हॉस्टल अलॉटमेंट होती है टेम्परेरी. और फिर आपकी जो फिजिकल रिपोर्टिंग है वो आपके 17th, लाइक IT की 17th को है, तो वो 17th को हो जाएगी. बट द अदर केसेस, लेट सपोज यू आर फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग, you have got mechanical engineering and your reporting is on 14th of August. Now 14th of August की जगह आप due to some reason अगर आप 18th, 19th या 20th को भी आते हो, तो भी आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग स्मूथली होती है. बस आपको बोलना होता है आई गॉट लेट ड्यू टू दिस रीजन. शायद CSAB राउंड 3 का रिजल्ट भी या राउंड 2 का रिजल्ट भी थोड़ा लेट आएगा. सो यू कैन रिपोर्ट टिल 20th. एंड द सेकेंड थिंग इज डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड. लाइक रिपोर्टिंग के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे होंगे, मैं इसकी भी इमेज आपको यहाँ पे लगा दूंगा. यू कैन रीड इट ओवर देयर. द वेरी फर्स्ट थिंग इज NTA स्कोर कार्ड, लाइक योर JEE मेंस स्कोर कार्ड एंड एडमिट कार्ड. एडमिट कार्ड नहीं भी रहेगा तो चलेगा, बट NTA स्कोर कार्ड इज मैंडेटरी फॉर यू. एंड द सेकेंड इज डाउनलोडेड रजिस्ट्रेशन कम लॉक्ड चॉइसेस फॉर सीट अलॉटमेंट एंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर फॉर जोसा एंड CSAB. सो आपको जो जब ये कॉलेज अलॉट होगा, लाइक लेट सपोज आपको CSAB में हुआ या फिर जोसा में हुआ, सो यू विल गेट अ प्रोविजनल एडमिशन लेटर फ्रॉम देयर. सो वो आपको डाउनलोड करना है और वो साथ लेके आना है. एंड थर्ड इज वेरिफिकेशन कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर इशूड बाय रिपोर्टिंग सेंटर इंचार्ज. दिस इज सेम लाइक प्रोविजनल एज एडमिशन लेटर, और कुछ नहीं होता है. थर्ड वन इज ऑल्सो द सेम. एंड फोर्थ, प्रूफ ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट एंड PAF पेमेंट, दैट इज पार्शियल एडमिशन फीस. सो लाइक जो आपने पेमेंट करा होगा, जोशा, CSAB, जो भी पेमेंट करा होगा, यू नीड टू डाउनलोड दैट रिसीट फ्रॉम जोसा एंड CSAB वेबसाइट एंड यू नीड टू ब्रिंग दैट. वो साथ लेके आना है आपको. एंड फिफ्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेडिकल सर्टिफिकेट एज पर जोसा फॉर्मेट. यू कैन, यहाँ पे मेंशन भी हुआ है कि आप जोसा की वेबसाइट से ये डाउनलोड कर सकते हो. सो यू कैन गेट दिस डन फ्रॉम एनी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. लाइक आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चले जाओ, ये फॉर्मेट का प्रिंट आउट करा के, एंड आप उनको बोलो कि आई हैव टू सबमिट दिस इन कॉलेज, एंड जो भी है वो आपको प्रोसेस, वो आपके टेस्ट करके वो आपको रेडी करके दे देंगे आपका मेडिकल सर्टिफिकेट. एंड नाउ इज 10th क्लास सर्टिफिकेट, बोर्ड सर्टिफिकेट, मार्क्स, दैट इज बेसिकली मार्क्स सर्टिफिकेट एंड रिजल्ट. दिस दे आर सेम थिंग. पहले अलग होता था, बट अभी वो रिजल्ट और मार्क्स सर्टिफिकेट दोनों सेम होते हैं 10th के. एंड ऑल्सो फॉर 12th इट इज सेम. देन द 8th इज गैप सर्टिफिकेट. लाइक इफ यू आर अ ड्रॉपर लाइक मी, मैंने भी ड्रॉप लिया था 1 साल का. सो इफ यू आर ऑल्सो अ ड्रॉपर, यू नीड टू प्रोड्यूस अ गैप सर्टिफिकेट फ्रॉम, लाइक कोर्ट से बनता है बेसिकली वो. आप जहाँ पे लॉयर्स बैठते हैं वहाँ जाओ. बेसिकली आप वहाँ जाओगे, गैप सर्टिफिकेट का उनसे बोलोगे बनवाना है, सो दे विल गेट इट डन फॉर यू. वो मिनिमम 20 रुपीज़ के नोटरी पेपर पे होना चाहिए. सो गैप सर्टिफिकेट बेसिकली फॉर्मेट आपको कहीं भी मिल जाएगा. ऑल्सो आई हैव गिवन दैट ऑन माई
WhatsApp channel, WhatsApp group. You can join that, and you can get it over there. And ninth is migration or transfer certificate and character certificate from institute. See, a migration slash transfer certificate. So if you have like either migration or transfer certificate, get it from your school. And the other one is character certificate from the institution last attended. So ये दोनों आपको आपके पुराने वाले स्कूल से मिलेंगे जहाँ से भी आपने 12th करा है. Get it from there and bring it with you. And the very last thing is photo ID card as per government India norms. That is basically आधार कार्ड या फिर आप अपना वोटर आईडी, पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है. बट मोस्ट प्रॉब्ली आप सबके पास आधार कार्ड ही होगा. सो प्रेफर दैट आधार कार्ड एंड पैन कार्ड ओनली. Like that would be best, I would suggest. And now the other thing is category certificate. That is basically for OBC, NCL, and for SC/ST. You need to have your category certificate with you. And also the third is for income, like for income fee waiver. You need to have your income certificate, like आपकी फैमिली इनकम, आपके गार्डियन की, लाइक मम्मी या पापा की जो भी है, वो होनी चाहिए आपके पास. अगर आपकी 1 लाख से कम है तो आपको 100% ट्यूशन फी का वेवर मिलता है. और अगर आपकी 1 से 5 के बीच में है तो 1/3 वेवर मिलता है, 2/3 वेवर मिलता है फी का. आई एम नॉट श्योर, आई विल जस्ट चेक इट फ्रॉम हियर. 2/3 का वेवर मिलता है आपको फीस का इफ यू आर फ्रॉम बिटवीन 1 to 5. एंड अगर आप 5 से हो तो कोई फी वेवर नहीं मिलता है, आपको पूरी फीस देनी होती है. सो लाइक आप देख सकते हो इन एनुअल इनकम थर्ड, दैट इज द थर्ड टेबल. द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट you have to get it income certificate. And if your income certificate is made offline, कई जगह होता है बट जनरली ऑफलाइन नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में ऑनलाइन बनता है. सो इन केस आपका ऑफलाइन है, सो यू नीड टू प्रोड्यूस एन इनकम सर्टिफिकेट एफिडेविट फ्रॉम द कोर्ट कि हाँ आपका जो ये इनकम है बिलो 1 लाख, दैट इज ट्रू. एंड अगर आपका नहीं, दैट इज ऑनलाइन बना है, दैट इज उस पर QR वगैरह है, सो दे कैन ईजिली वेरीफाई इट फ्रॉम द वेबसाइट. सो यू डोंट हैव टू मेक एनी एफिडेविट. बट आई वुड से कि इवन इफ आपका ऑनलाइन वेरीफाई हो सकता है, स्टिल आप अपना एफिडेविट बना के रखो. बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि जो सर्वर नहीं चल रहे होते हैं अदर स्टेट्स के, या फिर कोई साइट में इशू होता है, उनके वेरीफाई नहीं हो पाती है. सो आई वुड सजेस्ट कि आप जाके जहाँ भी लॉयर्स बैठते हैं उनसे अपना इनकम सर्टिफिकेट लेके जाओ, उनसे बोलो वो इनकम सर्टिफिकेट एफिडेविट आपको रेडी करके दे देंगे. तो दैट्स नॉट अ बिग डील. एंड दैट्स ऑल. SC/ST के लिए कोई इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगता है, SC/ST PW के लिए, जस्ट बिकॉज उनको वैसे ही फी वेवर मिल रहा होता है. तो लाइक सी, आप थर्ड सी देख सकते हो, दे डू नॉट नीड टू सबमिट एनी इनकम सर्टिफिकेट फॉर देयर पेरेंट्स because they are already exempted from the tuition fees. Okay, so next thing is fee structure. Fee structure आप देख सकते हो, मैं इधर अटैच कर दूंगा, like how much amount you have to pay. You can see अगर आप 1 लाख से कम वाली कैटेगरी में आते हो तो आपको ट्यूशन फी वेवर मिलता है पूरा. So you don't have to submit that. Like I will attach this one. I'll attach this over here. You can see like कॉलेज को आती है 70,000 फ्रॉम वट एवर द फीस यू हैव पेड टू जोसा एंड CSA भी मिला के 70,000 कॉलेज को आती है. एंड इफ यू आर अबव 5 लाख हॉस्टलर, so you need to pay 29.5K to the कॉलेज. एंड जो 22K एक्स्ट्रा आपको मेस फीस अलग से पे करनी होती है. लाइक 29.5 तो आपको ऐसे कॉलेज के अकाउंट में पे करना होगा, मेस अकाउंट अलग होता है, उसमें आपको 22K पे करना होगा. लाइक दिस लिस्ट इज in excluding mess, so excluding mess and mess food. And for between 1 to 5 lakh, you can see you don't have to pay anything. If you are a hostler, your 12,167 rupees will be with the college, and that would be adjusted in the next semester. And for below 1 lakh, 33,000 will be left with the college, that will be adjusted in the next semester. So इनको below 1 लाख और बिटवीन 1 and 5 लाख, इनको बस एडमिशन के वक्त 22,000 मेस फीस देनी होती है और कुछ नहीं देना होता है कॉलेज को. एंड सेपरेटली आप ये लिस्ट देख सकते हो, I'll attach this. इसमें किसको कितना पे करना है. अपार्ट फ्रॉम दिस लिस्ट सबको पे करना होता है 22,000 एक्स्ट्रा, दैट इज मेस फीस टू द मेस. एंड दैट्स ऑल. That's all for the mess and fees. And now this one is like अकोमोडेशन के लिए, लाइक आपके साथ पेरेंट्स आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं. अभी तो इस साल इन्होंने नोटिस नहीं रिलीज करा, बट प्रीवियस ईयर इन्होंने करा था. I'll attach this one as well कि नियर बाई PGs कौन सी हैं और रेस्टोरेंट्स कौन से हैं. सो यू कैन बुक इट ओवर देयर. एंड ऑल्सो कॉलेज का गेस्ट हाउस, यू कैन मेल ऑन द ईमेल ऑफ
our guest house and book your respective rooms. I'll also give their email ID in the description and also in the pinned comment. So that's all. Do comment if you have any other queries or any other questions. We'll be very happy to help you out. Thank you so much. Do subscribe this channel and share it to someone who really needs this. And don't forget to subscribe and join the WhatsApp group in the description. That's all for this video. Thank you. Bye bye. Shining off.